वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इस वीक में कैसे कैसे क्या काम किया और क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ, और उसमें हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए था, कहाँ पे हमने अच्छा किया। देखिए होता क्या है ना कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपने काम का हर वीक में एनालिसिस करना चाहिए। इससे होता क्या है ना कि आपने जो इस वीक में काम किया, अगर आपने अच्छा किया तो प्रॉफिट किया होगा। चलिए आप उसको अगर आप एनालिसिस नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वीक में जो आपने लॉस किया वो क्यों किया, तो वो ये जो कमियां हैं, जो गलती आपने की है या मैंने भी की है, तो ये मुझे कोई नहीं बताएगा, ये मुझे खुद से ढूंढना होगा। तो वो आपको कहाँ पे नज़र आएंगे, जब आप अपने काम का विश्लेषण करेंगे कि मैंने इस वीक में क्या काम किया, कहाँ पे मैंने गलती की। तो अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें आपको अपनी गलतियां नज़र आएंगी। तो इससे क्या होगा ना कि एक आने वाले समय में आप जब भी वो चीज़ें होंगी चार्ट पे दोबारा से, तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, अब मुझे यहाँ पे आगे ये गलती नहीं करनी है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ हाँ, और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने अकाउंट जीरोधा पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप मेरा नाम देख रहे होंगे, ये मेरा अकाउंट है। तो अब हम इसमें जाते हैं सबसे पहले कंसोल पे। ये हमारा कंसोल खुल रहा है और इसके बाद हम जाएंगे रिपोर्ट पे। रिपोर्ट के अंदर ये है पीएनएल और इसमें हम चेंज कर देंगे, फ्यूचर हम ऑप्शन में हम काम करते हैं और यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। जो पिछला वीक जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 16 जनवरी से और ये 20 जनवरी तक। अब हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वीक मेरा सबसे ख़राब गया है। ठीक है, तो इस वीक में मेरा रिलायंस पीएनएल है -3.84 के और टोटल चार्जेस ब्रोकरेज सारे मिला करके लगभग 6,500 का लॉस है। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल पूरे जनवरी मंथ का बात करेंगे तो अगर पिछले वीक का मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, तो पिछला वीक देखिए कब से स्टार्ट हुआ, 9 तारीख से। वीक एंड कब हुआ, 13 तारीख को। तो अब आप देखिए इसमें, तो पिछले वीक का पीएनएल देख सकते हैं। पाँच दिन मैंने ट्रेडिंग किया, 5 डेज ही होती है ट्रेडिंग की। उसके अंदर में आप रिलायंस पीएनएल देख रहे होंगे 38.04 की, और जिसमें चार्जेस कट गए 2.8 के, और नेट में हमारा पीएनएल रहा 35.23 की। तो मैं बस ये आपको प्रॉफिट लॉस दिखा करके टेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए ट्रेडिंग आपको मंथली वाइज प्लान करना चाहिए, वीकली वाइज आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है, आप जिसके अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन उसका वीकली आप एनालिसिस कीजिए और मंथली उसका पीएनएल देखिए कि आप एक मंथ में आप कितना रिटर्न उससे निकाल पा रहे हैं। अगर वो ठीक ठाक रिटर्न आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप उस पर कम करते रहिए। अदरवाइज आप जहाँ पे गलती कर रहे हैं आप उसको ढूंढेंगे, तो जब आप उसको कम करेंगे तो फिर आप फ्यूचर में आपका पीएनएल ग्रोथ करेगा। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीक का बात हम एनालिसिस करेंगे कि इस वीक में हमने कहाँ गलती की है। ठीक है, इसे थोड़ा रीसेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा है जनवरी 16 और ये आ गया जनवरी 20। अब हम इसे तो चलिए हम यहाँ पे खैर प्रॉफिट का तो चलिए प्रॉफिट का भी एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन पहले लॉस का एनालिसिस करते हैं। ये आपको कौन सा डेटा नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे कि इसमें हमें टोटल लॉस हुआ है 4518 रुपये 75 पैसे का। सॉरी, और आप डेट देख पा रहे होंगे कि 20 जनवरी यानी कल का। तो कल का पहले सबसे पहले ट्रेड देखते हैं कि हमने कहाँ पे क्या गलती की है। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे कि ये 20, ये कल का चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये निफ्टी 50 का है और ये बैंक निफ्टी का है।
मैं दोनों इंडेक्स को देख के काम करता हूँ और दोनों में पोजीशन बनाता हूँ। हाँ, मेजर पोजीशन हमारा बैंक निफ्टी में होता है, मेजर काम बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, लेकिन निफ्टी को देखना पड़ता है। इसे देखने से क्या होता है कि आइडिया हो जाता है कि हाँ मार्केट एक्चुअल में करने क्या वाला है। तो जहाँ सबसे पहले मैं कल का आपको बात करता हूँ। तो कल का आप जैसे अपडेट देखेंगे, ये इंटरडे का ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का है। मैं इसी पे काम करता हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर को देखिए मोमेंटम में पैसा मिलता है, वो सारा दिन बैठ के पैसा नहीं कमा सकता। इसका एग्जांपल अभी आपको मिल जाएगा इस एनालिसिस में। क्योंकि कल के लाइव वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, निफ्टी को अपने डे लो को ब्रेक करना चाहिए। तो उसने किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर लिया, इसी कारण हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाया। क्योंकि कल का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का डेली देखेंगे उसका रिटर्न, तो निफ्टी 0.5% निगेटिव था ऑलमोस्ट अराउंड, और बैंक निफ्टी 0.5% पॉजिटिव था ऑलमोस्ट अराउंड। तो इसके कारण हमारा लॉस हुआ। अगर निफ्टी जिस प्रकार से हमारे अकॉर्डिंग चला था, अगर हमारे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी उतना चल जाता, तो फिर हमारा अराउंड लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास प्रॉफिट कल बन जाता है ईजिली। तो खैर कोई बात नहीं है, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। सबसे पहले तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक अभी आप देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने आपको क्या बोला था कि अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट के पास में एक रेजिस्टेंस तो था 43,700 के आसपास। तो लेकिन बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ही क्या किया ना कि ये डाउन साइड का मूवमेंट देना चालू कर दिया। तो चूंकि डाउन साइड में भी निफ्टी में भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहना चाहता था कि ये मैं जो ये बोलता हूँ अपने डेली ट्रेडिंग वीडियोस में, या अभी जो बोल रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस में भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो खैर इसके लिए मैं एक वीडियो जो है बनाऊँगा। मैंने 2 वीडियो प्लान किया है। एक वीडियो तो आज शाम में डालूँगा, जिसमें एक आम आदमी के लिए जिनको ट्रेडिंग नहीं करना है मार्केट में, वो बिल्कुल एकदम अननोन है, उनको ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन उनको वो भी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं शेयर मार्केट से और रिस्क फ्री होकर के, जिसमें बहुत ही नॉमिनल रिस्क होगा। और अगर वो लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो उसमें रिस्क होगा ही नहीं, काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं वो। तो उनके लिए एक वीडियो में डालूंगा, और एक वीडियो में डालूंगा कि स्टॉप लॉस होता क्या है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके ऊपर मैं जिस पे काम करता हूँ इसमें कैसे काम किया जाता है। खैर ये एक लंबी सीरीज़ है, तो उसका पहला वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए अभी मैं बात करता हूँ इस चार्ट की। तो आप देख रहे होंगे कि मॉर्निंग में मेरा प्लान क्या था कि मैंने सेल साइड के लिए, क्योंकि अपर साइड में भी कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, डाउन साइड में भी कोई स्टॉप लॉस नहीं थे। ना तो अपर साइड में स्टॉप लॉस थे, ना तो अपर साइड में कोई स्टॉप लॉस था, ना ही डाउन साइड में था। लेकिन मार्केट का एक सेंटीमेंट नेगेटिव था, और पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऊपर ही भागे जा रहा था। तो मे भी वीक के एंड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो मेरा एनालिसिस था कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग मेरा प्लान था। और अपर साइड में बैंक निफ्टी का जहाँ तक का उसका रीच होने का टारगेट था कि ये 42,700 के आसपास तक जाना चाहिए था, तो वहाँ तक तो मेरा ऐसा खैर लगता नहीं। मैंने प्लान कर लिया था कि मैं कहाँ पे एंट्री करूँगा। मैं लगभग इसके आसपास मैंने एंट्री लिया था। तो यहाँ से अगर ये 100 पॉइंट अब भी जाता है तो मेरा एसएल हिट नहीं होता। मैंने ट्रेड इस तरह से प्लान किया था। खैर स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन जो मोमेंटम निफ्टी में आया, निफ्टी में अगर आप देखेंगे निफ्टी में कितना शार्प मोमेंटम आया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में कितना शार्प मोमेंटम आया। ये जो आप देख रहे हैं मोमेंटम, ये तो ये मोमेंटम अगर बैंक निफ्टी में हमें मिल जाती, अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए अगर आप, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये इस एरिया से बस इस एरिया के आसपास फिर से रिवर्स हो गया। तो अपना मेजर पोजीशन बैंक निफ्टी में बनता है, तो इसलिए जो है ये हमें प्रॉफिट हो नहीं पाया कल के डेट में। लॉस भी ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि लॉस हमने 10 से 12 हज़ार का रखा था, तो खैर लॉस भी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ।
तो खैर अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि ये नीचे क्यों नहीं आया। आप देख पा रहे होंगे कि लेटर हाफ में मैंने पोजीशन रिवर्स करने का प्लान क्यों किया था। मैंने आप लोगों को बोला भी था लाइव वीडियो में कि अगर निफ्टी डे लो ब्रेक करता है तो मैं अपनी पोजीशन रिवर्स कर दूंगा यहाँ से। उस समय हमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम उसे बुक कर लेंगे। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने, ये इसका डे लो था और समवेयर इसके अराउंड में जहाँ से ये रिकवरी दिखाने का प्लान कर रहा था, अगर आप इसका टाइमिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास आप बैंक निफ्टी को देखिए कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था। बैंक निफ्टी उस समय तक में अगर जितना डाउनफॉल निफ्टी में आया, अगर इतना ही डाउनफॉल हमें बैंक निफ्टी में मिलता तो इसको एटलीस्ट इस एरिया तक आना था और मेरा टारगेट भी यही था 42,400 के आसपास। तो मैंने देखा कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है अपने आप को इस एरिया से, क्योंकि निफ्टी काफ़ी गिर चुका था। तो अब बैंक निफ्टी के पास स्पेस नहीं था। होता क्या है ना कि एक इंडेक्स अगर अपने डे लो को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर दूसरा इंडेक्स जो है अपने आप को होल्ड रख सकता है। तो इसलिए हम वहाँ पे ये प्लान नहीं कर सकते थे कि हाँ बैंक निफ्टी भी अब नीचे आएगा। ऐसा क्यों करता है मार्केट? होता क्या है ना कि निफ्टी ने जब अपना डे लो ब्रेक कर दिया तो सभी सेलर यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो उस समय उनका सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है कि अब निफ्टी डे लो ब्रेक कर चुका है, मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है। तो उस समय निफ्टी में उनको क्या नज़र आ रहा होगा कि निफ्टी काफ़ी डाउन हो चुका है। तो उनको लग रहा होगा कि ये यहाँ से ये काफ़ी गिर चुका है, अब ये ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। तो उनको उस समय वो क्या देखेंगे कि मार्केट मुझे अपर साइड में कहाँ मिल रहा है। लोगों का ये सेंटिमेंट होता है ना कि वो बॉटम को और टॉप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस समय उनको ये नज़र आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर है, अगर इसको सेल करेंगे तो ये काफ़ी नीचे आएगा, प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। बस यहाँ पे मार्केट क्या करता है ना कि निफ्टी को निगेटिव रख लिया इसने, निफ्टी को इसने निगेटिव रख दिया, निफ्टी को निगेटिव रख दिया और बैंक निफ्टी में सेलर ज़्यादा आ गए। तो अब मार्केट उनको डायरेक्टली प्रॉफिट तो दे नहीं सकता है। तो इसलिए मेरा सेकेंड हाफ में प्लान था कि बैंक निफ्टी को जो निफ्टी को देखते हुए जो बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए आएंगे ना, मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर जा सकता है। तो अपर साइड में मेरा टारगेट इसके अराउंड में था। जो सेकेंड ट्रेड मैंने लिया था ना, अगर ये इस एरिया में आ जाता तो भी हम प्रॉफिट में आ जाते। तो खैर चूँकि मार्केट यहाँ पे जा नहीं पाया, तो आप देखिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, मार्केट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, इसमें प्रॉफिट बस प्रोबेबिलिटी का है। जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अगर आप वो 100 में 60 to 70% अगर आप सही हो रहा आपका, तो आप काफ़ी पैसा बनाएंगे। 100% कोई राइट होता नहीं है। तो ये नहीं गया तो अब खैर जो भी हो, अपने लॉस को हमने वो लॉस बुक कर लिया। तो खैर चलिए, ये तो बात हो गई आपको 20 तारीख की। अब बात करते हैं कि 19 तारीख को हमारा लॉस हुआ था। हालांकि 19 तारीख को लॉस तो लगभग 10,900 से प्लस था। तो सेकेंड टाइम भी मैंने इसमें ट्रेड इनिशिएट किया था, लेकिन वो भी हमारा जो है कुछ खास ज़्यादा चला नहीं, तो फिर भी वो क्लोज। तो नेट में हमारा लॉस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9,320 रुपये का। तो चलिए 19 तारीख का आप चार्ट देखते हैं कि 19 तारीख को क्या हुआ था। तो आप यहाँ पे अब आ जाइए 19 तारीख को, ये आप देख रहे होंगे 19 तारीख को, ये आप देख रहे होंगे ये कि 19 तारीख का चार्ट आपको है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप डेट देख रहे होंगे 19 तारीख, यहाँ पे आप डेट देख पा रहे हो 19 तारीख का है। तो बैंक निफ्टी में भी 19 तारीख का चार्ट खोल लेते हैं। और 19 तारीख को मार्केट एक्सपायरी भी था और काफ़ी वोलाटाइल था।
अब 19 तारीख को हमारा प्लान सेलिंग करने का था। वो क्यों था, तो वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप चार्ट को जब छोटा करेंगे तो आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए 16, 17, 18 3 दिन का चार्ट आप देख रहे हैं। मार्केट कहाँ से नीचे आ रहा था, मार्केट इस टॉप से पहले नीचे आया, ठीक है। देन फिर ये 18 तारीख को, 18 को मैं आप चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट 17 के सेकेंड हाफ से बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ से ये कंटिन्यूसली अपसाइड गया, ये ऑलमोस्ट 18 तक भी। ये जो आप प्रीवियस लो देख रहे होंगे, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, मार्केट ने हमेशा अपने सपोर्ट को होल्ड किया। तो इस सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे जो भी बाय करके गए होंगे, मार्केट ने उनको ना तो कोई वार्निंग दिया, ना ही उनका कोई स्टॉप लॉस हिट किया। तो मार्केट इनको खाने के लिए डाउन साइड आ सकता था, क्योंकि अपर साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं थे। क्यों नहीं थे, आप मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, हाँ, आप देखिए अपर साइड में इसके ऊपर आपको कोई चार्ट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई भी चार्ट नहीं है। तो इसके ऊपर यानी कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे चार्ट होगा। और हमें वो स्टॉप लॉस की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं था, इसलिए मेरा प्लान 19 तारीख को सेल करने का था। अब बात करते हैं 19 तारीख को मार्केट ने क्या किया। हालांकि 19 तारीख को जो मैंने गलती की वो तो मुझे ट्रेड क्लोज करने के बाद रियलाइज़ हो गया इमीडिएट कि हाँ मैंने क्या गलती की थी। और वो गलती जनरली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब लाइव मेरा पहली बार था 19 तारीख को, ये मेरे चैनल का। तो उससे पहले मैंने कभी ना ही मेरा कोई मतलब लाइव वगैरह ये सब मैं यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो डाला नहीं था। तो मेरा फोकस जो है वो चार्ट से हट गया। मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, वीडियो लंबा नहीं हो जाए। कितना टाइम हो गया, लगभग 17 मिनट, काफ़ी लंबा हो रहा है। खैर चलिए, आप वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देख रहे हैं आप कि 19 तारीख को मेरा फोकस यूट्यूब मतलब लाइव पे था। कभी वो लाइव मतलब यूट्यूब कभी स्ट्रीमिंग ऑन नहीं हो पा रहा था, मैं भूल रहा था, फिर वो लाइव पे मैं क्लिक नहीं हो पा रहा था, कभी माइक बंद हो रहा था। तो इन सब बातों की वजह से मेरा फोकस हट गया। तो मेरा एक सेंटीमेंट नेगेटिव था कि मैं सेल साइड में ही जाऊंगा, और दूसरा ये था कि मुझे चार्ट पे वो चीज़ ढूंढना चाहिए था, मुझे चार्ट पे वो नज़र आना चाहिए था। हालांकि एक ठीक ठाक प्रॉफिट में मैं आ भी चुका था, मैं एक्सपायरी को देखते हुए मुझे वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने होल्ड क्यों किया, क्योंकि इस एरिया में मेरा लगभग 6,500 से 7,000 के बीच का प्रॉफिट चल रहा था। तो मेरा टारगेट, हालांकि ज़्यादा लंबा चौड़ा टारगेट मेरा था नहीं, मैं सोच रहा था मार्केट इसके नीचे आने के बाद कैसे ट्रेड करेगा वो देखेंगे, अगर रिवर्स होगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अदरवाइज अगर वो चलता गया तो होल्ड करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक्सपायरी डे थी, उस समय मेरा फोकस ये हट गया कि मैंने निफ्टी के चार्ट को देखा नहीं, एब्जॉर्व नहीं किया अच्छी तरीके से। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी ने क्या प्राइस एक्शन बनाया, गैप डाउन ओपन होकर के ये पहले ऊपर गया, फिर डाउन साइड आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ये ब्रेक डाउन दिया था। यहाँ पे ये क्या प्राइस एक्शन बनता नजर आ रहा है आपको, सेल साइड का। इसको देखते हुए क्या करेंगे, सेलर आएंगे। उस समय बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी अपने आप को अपर साइड में होल्ड कर रहा था। आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है वहाँ पे बैंक निफ्टी अपर साइड में होल्ड कर रहा था। तो लोगों को क्या लगेगा कि ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो वो उस समय निफ्टी में तो सेलर आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा सेलर आ जाएंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ उनको ऊपर मिल रहा होगा। तो मार्केट लोगों का सेंटीमेंट होता है ना कि हम टॉप को पकड़े, ये ज़्यादा गिरेगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात क्या थी, अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो दोनों में सेल साइड का प्राइस एक्शन बना हुआ था, दोनों में। तो इसको देखते हुए क्या होगा, रैंडम सेलर आ जाएंगे इमीडिएट। अगर तो रैंडम सेलर को मार्केट तो ऐसे तो प्रॉफिट देता नहीं है, तो मार्केट उस समय क्या करेगा ना कि एक अपसाइड का मूवमेंट कर देगा। यहाँ से जो ये रैंडम सेलर आए होंगे ना, इस एरिया में कुछ, इस एरिया में कुछ, इस एरिया में, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए अपर साइड जा सकता है।
तो ये चीज़ मैंने गौर नहीं किया, ये मुझसे गलती हो गई, अदरवाइज हम उस दिन प्रॉफिट में रहते। तो मार्केट ने जब उसको रिवर्स किया तो उसके बाद फिर हालांकि मैं होल्ड करता तो प्रॉफिट होता, लेकिन एक फेयर ऑफ अमाउंट जो मैं प्लान करके आता हूँ, मार्केट अगर या तो प्रॉफिट या लॉस कहीं को भी टच करता है तो उसके बाद आप होल्ड नहीं कीजिए, क्योंकि एक दिन आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने वापस रिवर्स किया, आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। ये हर दिन नहीं होने वाला। कल उस दिन एक्सपायरी थी और कोई ज़रूरी नहीं एक्सपायरी के दिन भी ऐसा ही हो, मार्केट इससे आप ऊपर और भी ऊपर जा सकता है। तो आप सोचिए अगर आप होल्ड करेंगे तो आपका लॉस इमीडिएट 15,000, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा तो 20,000। तो आप प्लान कर क्या करके आए थे कि भाई मैं 8 से 10,000 के आसपास मैं लॉस करूँगा और प्रॉफिट मिनिमम 10 या अगर ज़्यादा हो तो बढ़ाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जब आप होल्ड करेंगे तो आप लॉस कितना लेकर के घर जाएंगे, मे भी हो सकता है 20,000, 15,000। तो ये नहीं, ट्रेडिंग नहीं, ऐसे ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। बस इसी चीज़ को आपको ओवरकम करना है। आपको अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहना है कि मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, मुझे एग्जिट करना है। सेकेंड टाइम में फिर मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था कि मार्केट को जब ये मार्केट ने इन सारे सेलर को बाहर निकाल दिया, ये जो आप देख रहे हैं, चूँकि जो भी रैंडम सेलर आए थे उस रैंडम सेलर को मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस खाया और उनको बाहर कर दिया। इसके बाद फिर मैंने सेकेंड टाइम में प्लान किया कि मार्केट को एक डाउन साइड तो मूव करना चाहिए। मार्केट ने डाउन साइड, फिर मार्केट ने क्या किया, जो 20 तारीख को किया था मार्केट ने वही रिपीट कर दिया। तो खैर उस दिन तो फिर सेकेंड ट्रेड में बैंक निफ्टी भी अपने आप को होल्ड कर गया, ये ऊपर तो नहीं गया लेकिन नीचे भी नहीं आया, और निफ्टी ने कुछ डाउन साइड का मूव दिया लेकिन वो फास्ट मूवमेंट नहीं था। तो खैर उसमें भी वो सेकेंड ट्रेड में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, तो खैर चलता रहता, कोई बात नहीं। तो खैर अब मैं यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग तो अब मैं आऊँगा नहीं, क्योंकि टाइम देखिए इसलिए नहीं आऊँगा कि मेरा लॉस हो गया मैं डर गया, नहीं ऐसा नहीं है, टाइम बहुत लगता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग वीडियो में मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, मैं अच्छे से बता भी पाता हूँ कि हाँ कब मैंने पोजीशन क्या किया। वीडियो छोटी रहेगी तो आपको भी देखने में सहूलियत होगा। तो अब बात करते हैं हम अगले दिन का। ये है हमारा 18 जनवरी का। तो हम 18 जनवरी के चार्ट में अब जाएंगे। बस मैं 3 दिन का ही, बस जिस दिन मेरा प्रॉफिट का आप छोड़ दीजिए, मैं प्रॉफिट जो हो रहा है ना, ये प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं इसका और इसका, मैं इसका एनालिसिस नहीं करूँगा, या अगर आप बोलेंगे कमेंट्स में तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कर दिया करूँगा। अभी मेरा फोकस क्या है कि मैं लॉस पे टारगेट करूँ, लॉस पे एनालिसिस करूँ, लॉस पे एनालिसिस करूँ। मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ अपनी वीकली वर्क को, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी करना चाहिए इसे। तो चलते हैं अब चार्ट पे। 18 तारीख को आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 18 है, तो इस थोड़ा चार्ट को छोटा कर देते हैं क्योंकि 18 को काम कर दो तो पीछे 16-17 का चार्ट हमें देखना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 16 को अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो 16 को निफ्टी ने अब यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट किया, फिर ये अप साइड भी मोमेंटम कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो भी सेल करके आए होंगे मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया, पहले उनको बाहर किया। अगेन फिर मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड का मूवमेंट किया, 17 को अप साइड गया, इन सेलर को बाहर निकाला, इसके बाद फिर 17 को फिर मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट किया। तो डाउन साइड मूवमेंट जो किया तो मे बी मेरा एनालिसिस था कि ये जो सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मार्केट ने अभी तक जब इसके डाउन साइड मूवमेंट किया होगा तो मे बी इससे 50% तो निकल गए होंगे, लेकिन 100 नहीं निकले होंगे क्योंकि अभी स्पेस ज़्यादा है। तो उनको निकालने के लिए मार्केट डाउन साइड ये आया है। इसके बाद अगेन ये अप साइड का मूवमेंट किया होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो इस रेजिस्टेंस को देख के जिन्होंने सेल किया होगा यहाँ पे सॉरी, तो ये जो मूव था ना मार्केट का, मेरा प्लानिंग था कि ये मूव इस रैंडम सेलर को बाहर निकालने के लिए आया है। तो मार्केट को स्टॉप लॉस अब कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे 18 से पहले, अब 16 को देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम वही प्रोसेस है, अप साइड से डाउन साइड किया, 17 को फिर इसने अप साइड का मूवमेंट किया,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आप देखेंगे 17 को देखेंगे तो फिर ये इसने अप साइड का मूवमेंट किया, तो जो भी यहाँ से सेल करके आए होंगे तो सबका स्टॉप लॉस इस स्विंग पे होगा, इस स्विंग पे होगा, इस स्विंग पे होगा, कुछ इस स्विंग पे होगा। तो मार्केट ने उन सेलर का तो स्टॉप लॉस खा लिया। तो अब मार्केट के पास में स्पेस कहाँ बचता है? डाउन साइड में। डाउन साइड में आप देखेंगे यहाँ पे सेल पड़े होंगे, यहाँ पे सेल पड़े होंगे, यहाँ पे सेल पड़े होंगे, क्योंकि निफ्टी में तो फिर भी ठीक ठाक मूव था डाउन साइड का, लेकिन बैंक निफ्टी में डाउन साइड में का कोई मूव ही नहीं था। ये स्टॉप लॉस, तो मेरा टारगेट था कि स्टॉप लॉस नीचे साइड है, मेरा सेल साइड का ट्रेड प्लान किया हुआ था। तो उस दिन में क्या किया मार्केट ने 18 को। अब चलिए मॉर्निंग में चलते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ भी हम 18 का मॉर्निंग सेशन खोल देते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी ने क्या प्राइस एक्शन बनाया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रिजेक्शन लेकर के इसने डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है। और अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस तो लिया और इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो आपको ब्रेकआउट नज़र आ गया ना, इस समय मैं बैंक निफ्टी को भी देख रहा था कि बैंक निफ्टी डाउन है और निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं श्योर था कि ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है, ठीक है। तो मेरा ट्रेड जो है बस निफ्टी के जो ये ब्रेकआउट देख रहे हैं ना, अभी ये ब्रेकआउट जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मेरा मेरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो गया। देन मुझे कुछ प्रॉफिट भी नज़र आया, लेकिन उसके जस्ट बाद प्राइस एक्शन क्या बन गया, आप देख रहे होंगे कि एक सेल साइड का प्राइस एक्शन बन गया दोनों में। ये जो आप देख रहे हैं, ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड आएगी ये, और टेक्निकल में इसको एम पैटर्न बोलते हैं, कोई पोल फ्लैग कुछ भी बोल सकते हैं, ये एम पैटर्न कहलाता है जनरली। और यहाँ पे भी आप निफ्टी में भी देख रहे होंगे, ये भी ऑलमोस्ट एम पैटर्न ही बना करके ये डाउन साइड आया। तो इस पैटर्न को देखते हुए रैंडम सेलर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ गए। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए फिर ये रिवर्स हो गया यहाँ से। तो खैर हमारा स्टॉप लॉस का जो टारगेट था, मार्केट जब इसके ऊपर निकली यहाँ तक मैंने होल्ड किया उसको, और ऑलमोस्ट निफ्टी को मैंने यहाँ तक होल्ड किया, लेकिन जब मार्केट इसके भी ऊपर निकलने लगा तो फिर मैंने अपनी पोजीशन काट दी। इसलिए हमारा उस दिन लॉस हो गया। तो खैर अब आपको मैं अपनी तीनों पोजीशन मैंने अपनी कवर कर ली है। तो हमने गलती कहाँ की, तो खैर ये 18 तारीख को तो हमारा गलती, मेरी या हमारी आप बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। चार्ट ऐसा कर सकता, आप 100% राइट नहीं हो सकते हो, लेकिन हाँ ये जो मोमेंट मैंने लॉस किया ना, 19 का जो मेरा लॉस है 19 तारीख का, ये मेरी प्रॉपर गलती है। ये मेरे फोकस में कमी हो गया, मैं 19 तारीख में जाना चाह रहा हूँ। हाँ, आप इसमें भी 19 तारीख में चले आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 19 तारीख का चार्ट देख रहे हैं ना दोनों में, यहाँ पे मेरी गलती है। यहाँ पे मैंने निफ्टी में अगर देखा होता, पहले ही फोकस किया होता, तो मैं कभी भी यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड यहाँ तो इनिशिएट नहीं करता। मे बी मैं बाइंग साइड में भी नहीं जाता, क्योंकि मेरा प्लान तो नेगेटिव ही था और सेल साइड में ही जाने का था। तो मैं ट्रेड कब इनिशिएट करता, जब मुझे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नज़र आता। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना ब्रेकआउट का, ये उस समय निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका होता, और ये प्राइस एक्शन क्या बना दिया था फिर निफ्टी ने, बाइंग साइड का। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा होगा, तो बस यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाता। देन मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता। तो खैर 19 तारीख को मेरी गलती हुई, वो बस मेरा ध्यान नहीं, मैं फोकस नहीं कर पाया यूट्यूब लाइव की वजह से या और किसी भी चीज़ की वजह से। तो आगे से बस अब इन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होगा। ओवरऑल अगर मैं मंथली पीएनएल, तो चलिए मैं मंथ के एंड में आपको शो कर दूंगा। पीएनएल दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ शो ऑफ करना चाह रहा हूँ। पीएनएल इसलिए देखा जाता है कि आपने इस वीक में जो काम किया 5 दिन, उसमें आपने कहाँ सही किया और कहाँ पे आपने गलत किया। आप उसको फाइंड आउट कीजिए, अपनी गलती को ढूंढिए और उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे।
खास करके ऑप्शन बाइंग में। अगर ऑप्शन सेलिंग में आप थोड़ा गलत भी हो जाते हैं तो चलता है, ऑप्शन बाइंग में गलती की कोई जगह नहीं है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आज का, ऑलमोस्ट आधे घंटे का वीडियो हो गया। मैं इतना सोचा नहीं था, मैंने सोचा 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया होगा आई होप। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो चलिए मिलते हैं। अब मैं शाम में एक वीडियो सोचता हूँ बना करके डालूँगा, दोनों में से कोई एक वीडियो डालूँगा, या तो स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं चार्ट में वो वीडियो डालूँगा, या फिर एक नॉर्मल आदमी के लिए जिनको ट्रेडिंग नहीं करना है मार्केट में, उनको मार्केट के उतार चढ़ाव, उनको इंट्राडे नहीं करना है, उनको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे जगह पे, जहाँ से उनको लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में, कम से कम मिनिमम 20 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर में काफ़ी अच्छा अमाउंट उनको रिटर्न हो सकता है। तो उनके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा, और स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी एक पूरी सीरीज है, वो भी चालू करूंगा। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। कोई ये फाइनेंशियल कोई एडवाइस नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट कोई एडवाइस है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। अगर आप कुछ करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेकर के करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।